दोस्तों, इस समय कर्मचारियों में एक जो चर्चा हो रही है वो बहुत जबरदस्त चर्चा और बहुत जोरों से ये चर्चा हो रही है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। क्योंकि अभी जो भी आप कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है वो कई जगह 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा है, कई जगह 7वां वेतन आयोग भी लागू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जगह 7वां वेतन आयोग लागू है, बहुत कम ऐसा है जहाँ पर नहीं लागू है। अब चर्चा हो रही है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, उस पर एक बड़ी अपडेट आई है केंद्र की तरफ से। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार अगर 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो फिर पूरे देश के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो, स्थायी हो, संविदा हो, कोई भी कर्मचारी हो। अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो उसका जो फायदा है पूरे देश के कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर एक बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 8वां वेतन आयोग की जो चर्चा है वो जनवरी 2025 यानी इसी साल की शुरुआत में ही 8वां वेतन आयोग की सरकार ने मंजूरी दे दी थी, तैयारियां चालू हो गई थी। वो लागू कब तक होगा, इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। पूरी डिटेल्स में बताएंगे किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं 30 से 40% आपका वेतन बढ़ जाएगा। समझ लिए कि अगर आपका वेतन 10,000 है तो आपका वेतन 14,000 15,000 रुपए जाकर बनने लगेगा। तो ये साथियों बहुत बड़ा जो है, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो बहुत बड़ा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। पूरी जानकारी डिटेल से बताएंगे किन किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, कब तक लागू होगा, सब जानकारी आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी कभी फॉलो कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं पूरी जानकारी। साथियों, यहाँ सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8th पे कमीशन 2025 को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इससे कर्मचारियों के वेतन में बहुत बड़ी जो है बढ़ोतरी हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये 2 दिन पहले 31 जुलाई 2025 की खबर है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन 2025 40% बढ़ेगी सैलरी, 2 करोड़ कर्मचारियों को बड़ी राहत। तो यहाँ थोड़ा बहुत कर्मचारी नहीं दोस्तों, 2 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी 40% तक बढ़ जाएगी। 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा तो 40% तक जो है सैलरी बढ़ जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कर्मचारियों के वेतन में सीधा 40% का होगा इजाफा। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 हो गया था। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ी जानकारी जो आ रही है वो देख लीजिए। देश भर के केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 बहुत ही खास साल बन चुका है। लंबे समय से जिस वेतन वृद्धि का इंतजार हुआ वह अब पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगी की बेसिक सैलरी, भत्ते एवं पेंशन में बड़ी छलांग लगने की उम्मीद है। इन बदलावों से सरकारी फौज में काम करने वाले नौजवानों से लेकर वरिष्ठ कर्मचारियों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। 7th पे कमीशन के लागू होने के 10 साल बाद अब 8th पे कमीशन की चर्चाएं गर्म हैं। तो साथियों 10 साल हो गए हैं जब 7वां वेतन आयोग लागू हुए। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग थी कि महंगाई दर, जीवन स्तर और परिवार की जरूरतों के मुताबिक वेतन पुनरीक्षित आयोग का गठन हो। सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास और महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे नए वेतन ढांचे के तहत कर्मचारियों को औसतन 30 से 40% तक वेतन वृद्धि जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर देखिए, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार द्वारा गठित वह आयोग है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को समय अनुकूल समीक्षा कर उन्हें बढ़ाना। इसका गठन हर 10 से 12 साल के अंतराल पर किया जाता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस में बढ़ोतरी हो गई थी। 2025 में सरकार ने संकेत दिया है कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। यानी 1 जनवरी 2026 से साथियों 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। आयोग का काम वेतन, पेंशन और सार्वजनिक सेवाओं के भत्तों की समीक्षा कर नई सिफारिशें प्रस्तुत करना है। इसके बाद सरकार विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों और कर्मचारी संघों से सुझाव के लेकर अंतिम रूप जो है उसको देती है।
यहाँ पर देखिए वेतन में 40% तक वृद्धि, क्या संभावनाएं और क्या बदल सकता है। तो इस बार 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक तय किए जाने की चर्चा है। यानी मौजूदा बेसिक पे का अनुपात सीधे बढ़ेगा। मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 25 से 30,000 तक किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया कि 30 से 40% जो है बढ़ जाएगा। तो जिसका वेतन अगर 18,000 है तो उसका 25 से 30,000 तक वेतन जो है वो बढ़ जाएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे ऊपर तय होता है तो कर्मचारियों के हाथ में आने वाली तनख्वाह में सीधी 40% तक बढ़ोतरी संभव है। इस आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते यानी डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए और मेडिकल सुविधा जैसे कई भत्ते भी रिवाइज किए जाएंगे। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन राशि, पारिवारिक पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों में भी वृद्धि तय मानी जा रही है। किन्हें मिलेगा 8th पे कमीशन का लाभ? तो यह आयोग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, स्वायत्त निकाय, रेलवे, डाक, रक्षा, पुलिस, जबल, अर्धसैनिक बलों सहित तमाम प्रतिष्ठानों के नियमित कर्मचारी और पेंशनर्स पर लागू होता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम साथियों, तमाम हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है। यहाँ पर आपको बता दें इस बार करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर इनके दायरे में आएंगे। कई राज्य सरकारें भी केंद्रीय आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं, जिससे राज्य कर्मियों को भी सीधा फायदा होता है। प्रक्रिया क्या है और कब लागू होगा? तो जनवरी 2025 में 8th पे कमीशन के गठन का खाका सरकार ने जारी किया है। आयोग के पास वेतन समीक्षा, कर्मचारी हित, बजट असर और महंगाई के हिसाब से रिपोर्ट दाखिल करने का निश्चित समय होता है। ऐतिहासिक तौर पर आयोग की रिपोर्ट लगने के 1-2 साल के भीतर नए वेतनमान लागू कर दिए जाते हैं। उम्मीद है कि कर्मचारियों को 2026 की शुरुआत से बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ मामलों में यदि प्रक्रिया में देरी हुई तो एरियर्स भी दिया जा सकता है। नए वेतन आयोग की जरूरत क्यों? देश में बढ़ती महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बदलती जीवन शैली को देखते हुए वेतनमान समय समय पर बढ़ाना जरूरी है। सरकारी नौकरियों में वेतन का आकर्षण युवाओं को सरकारी सेवा में लाने के लिए आवश्यक है। साथ ही बार बार आयोग के गठन से वेतनमान में पारदर्शिता और कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है। कर्मचारी किस तरह से लाभान्वित होंगे? तो बेसिक पे और भत्तों में 30 से 40% तक बढ़ोतरी, एचआरए, टीए, एमए, शिक्षा भत्ता आदि में नई गणना, पेंशन धारकों को भी न्यूनतम पेंशन इजाफा, पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से लाभ लागू होने की संभावना, जिससे एरियर भी मिल सकते हैं। परिवार पेंशन, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट लाभ भी बढ़ेंगे। सरकार और कर्मचारी संगठनों का रुख क्या है? तो सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों के हित सर्वोपरि है और समय के साथ वेतनमान में वृद्धि आवश्यक है। कर्मचारी संगठन भी लगातार वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारी परिवारों को राहत मिल सके। साथियों, निष्कर्ष क्या है? तो 8th पे कमीशन की सिफारिश से लागू होते ही भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा होगा। इससे न सिर्फ जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि आर्थिक स्थिरता और नौकरी में संतुष्टि भी बढ़ेगी। समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुसार यह कदम सरकारी क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सभी कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने विभाग और कर्मचारी संगठनों की सूचनाओं पर नजर रखें ताकि नई जानकारी जो है समय पर मिलती रहे। तो साथियों, ये अपडेट आई थी 8वें वेतन आयोग को लेकर जो हमने आपको बताई। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने की पूरी उम्मीद है। अगर ये लागू होता है तो आपके वेतन में सीधा 30 से 40% आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं सरकार इसमें और क्या नई जानकारी भेजती है, कब से लागू करती है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।